वर्डप्रेस का? वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कैसे होता है? मतलब आपको सीखना हो तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा। यार मैंने एक मेरी वेबसाइट बनाई थी, तब तो मैंने किया था। मैंने HostGator से वो होस्टिंग खरीदा था और फिर डोमेन खरीदा था, फिर मैंने वही सी पैनल से उसको इंस्टॉल किया था। तो वही मैं पूछ रहा, अगर आप सीखना चाहेंगी तो मैं उसको कर दूंगा। नहीं छोड़िए, जाने दीजिए। मुझे कब कौन सा वेबसाइट थोड़ी बनानी होगी कभी। हाँ तो नहीं करना तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ यहीं पे, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। एडमिन अंदर लॉगिन करके जाते। पिछले बार मैं पासवर्ड भूल गया था ना थोड़ा, हम्म। तो मैंने वापस रीसेट कर दिया है। देखिए ये ना ई कॉमर्स का वेबसाइट है। हाँ एक वो कॉमर्स, ओके। हाँ, वो कॉमर्स के साथ में बना है ये ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट। हम्म। ये पूरा बना हुआ है, ये हम ही लोगों ने बनाया है। ओके। ये जिस बिल्डिंग में मैं मेरा ऑफिस है उसी के बगल वाले बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है ये। ओके। तो पूरा मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ हमारे ही पास है। हम्म। ये सारे एलईडी, ये फैक्ट्री है हमारे पास में, एक बगल में बिल्डिंग है सुप्रो फैंसी लाइट। मेरा सीट हम्म। पास में ही है, बगल वाले बिल्डिंग है हमारी। ये हमने हम्म। बनाई, हमने डेवलप करी है इसको। तो इसमें अपने को क्या करना है जो वो बता रहे। सबसे पहले ना आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। हम्म। अभी इसमें एसईओ नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ, कोई एसईओ नहीं हुआ है, ठीक है। ओके। कोई कोई एसईओ टैग वगैरह कुछ नहीं यूज हुआ है, ठीक है। ना ही इस हम्म। पे कोई गूगल एनालिटिक्स टूल डाला है, ना ही कुछ भी नहीं है, मतलब मतलब कुछ करा नहीं गया है इसके लिए अभी। हम्म। ब्लैंक है, एकदम से ब्लैंक है। तो इसमें आपको जो है, आप इस पे चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप चाहो तो जो करना चाहो आप कर सकते हो यहाँ से। क्योंकि ब्लैंक है, आप इसको प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दे सकता हूँ, आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। ओह ऑसम, ठीक है दे देना। बशर्ते कुछ डिलीट ना हो, बस इतने से ध्यान रखना बस मेरी। नहीं, अगर कुछ डिलीट होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि ये मुझसे डिलीट हो गया है। अरे लाइव साइट है ना, तो मार डालेगा मेरा क्लाइंट मेरे को पीछे से। लेकिन आप उसमें क्या डिलीट कर सकते हो? हाँ? मतलब कोड के अंदर जाके, मतलब ऐड करना है ना मुझे, तो डिलीट थोड़े करना है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ अपने आपका काम क्या। देखिए इसमें पेमेंट गेटवे भी लगा है, ठीक है ना। पर ये तो वर्डप्रेस जैसे दिख रही है। हाँ वर्डप्रेस ही है ना। वो कॉमर्स वर्डप्रेस का है? हाँ हाँ। ओह ओके। यहाँ भी प्रोडक्ट है आपका, जैसे शॉपिफाई है ना, हाँ। शॉपिफाई जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है। शॉपिफाई तो बहुत ही बेकार है। शॉपिफाई बहुत हार्ड होता है, उसमें अगर टेक्निकली आपको ज्यादा पता नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते उधर। मैं तो कुछ भी नहीं, वो उसमें जो जो मिस्टेक्स होती है वो मैं यहाँ पे क्या ना कि देख लेती हूँ। आपका जो यहाँ पे करिएगा ना काम, तो देखिए यहाँ पे कितना आसान है, आप कुछ भी इधर आके ऐड कर सकते हो कोड में, कितना आसान है। देखिए इधर, देखिए इधर पूरा प्रोजेक्ट का पेज दिखता रहता है। हम्म। आप यहाँ पे जिस पेज पे कुछ भी करना, आप हेडर में कुछ करना तो आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। पूरा एचटीएमएल है जो आपको बताए हैं हमने, हम्म। सब वही है। बस ये पीएचपी कोड लगी है, बाकी आपको मेटा डेटा सब आ जाएगा, अपने आप आएगा। अभी हमने थीम वो करना, प्लगइन इंस्टॉल करना, सब आ जाएगा अपने आप, ठीक है। हम्म। एक स्टेटस पेज है, सिर्फ पीएचपी वाले पे काम करना है, जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट पीएचपी है, इस पे आप कर सकते हो। यहाँ पे ये सब बना हुआ है, ये सब है, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे अल्ट टैग मिसिंग है, तो आप यहाँ पे अल्ट टैग डाल सकते हो। हाँ, Okay. यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो। आप मतलब आसानी से कर सकते, जो काम आप वहां पे कर रही थी एचटीएमएल में, वही है। आपको कुछ नहीं करना, पहले इसका बैकअप ले लीजिए, कंट्रोल सी करके आप ले लीजिए बैकअप, और इसको आप पहले सेव कर लीजिए बैकअप के तौर पे। मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ, उसका बैकअप ले रहा हूँ पेज का।
तो जो भी पेज पे काम करेंगे पहले उसका बैकअप लेना होगा। बिल्कुल, मान लीजिए कुछ आपने गलती कर दी तो कौन देखेगा उसको? ये मुझे कैसे पता होगा? ये पता करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कुछ टैग्स आपके डिलीट हो गए, आपको पता नहीं है कि कहाँ पे एडिट करे थे, क्या एडिट करे थे, तो फिर क्या करिएगा? हम्म। तो उसके लिए सबसे पहले काम ये करिए कि आप बैकअप लीजिए, और कुछ करिए या ना करिए, सबसे पहले उस पेज का बैकअप ले लीजिए। दो तीन तरीके होते हैं बैकअप लेने के लिए। आपके पास या तो कंट्रोल पैनल होगा, वहां से ले लीजिए, हम्म। इस पेज को डाउनलोड कर लीजिए, या तो एफटीपी हो तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप यहाँ से कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके पूरा पेज का कॉपी ले लीजिए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके, ठीक है। ठीक है। आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बैकअप आपके पास रह जाएगा, जो भी ऑप्टिमाइजेशन है आप कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ और पे। मुझे नोटपैड में बैकअप लेना है ना? हाँ, आप इस देखिए, कभी भी किसी भी साइट पे काम करिए ना एसईओ के लिए, हम्म। तो आपकी प्राइमरी ड्यूटी है कि आप पहले बैकअप लें, और कुछ करें या ना करें। ओके। हाँ, ये आपको पहले बता दिया जाता है इसलिए कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो वेबसाइट पे, इसलिए आपको बैकअप लेना जरूरी है। हम्म। देखेंगे तो मैं कल ही इसका बैकअप ले चुका हूँ। मुझे पता था कि मैं कल आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो मैंने पहले से बैकअप लेके रख लिया अपने कंप्यूटर पे। ओके। हाँ, चूंकि बिना विदाउट बैकअप मैं काम ही नहीं कर सकता ना इस पे। मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ डिलीट हो गई, तो हम कहाँ ढूंढेंगे? हम्म। ये प्रोजेक्ट हमारे साइट हमारे यहाँ चलती है, तो दिखाते हैं आपको। एल एल देखिए ये है, ठीक है। मैंने थीम का बैकअप लिया था, कल ही बैकअप ले लिया था। देखिए यहाँ पे मैंने कल ही थीम का बैकअप लिया है, हम्म। इसलिए ले लिया कि कोई दिक्कत ना हो हमें। मतलब पूरी थीम का बैकअप ले लो तो सब पेजेस का भी बैकअप आ जाता नहीं, है वहां अपना? से नहीं आता, आप पूरा अगर लेना चाहती है तो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से। या तो आप पूरे प्रोजेक्ट का बैकअप ले लीजिए यहाँ से बाहर आके, आप एलईडी सुप्रो पे जहाँ भी है खोज लीजिए। ये रहा नीचे। हाँ, इस पे आप इस पे जाइए, और इसको आप कर सकती हैं आराम से। इसको कंप्रेस कर दीजिए, पूरा आ जाएगा बैकअप, ठीक है। हम्म। तो अभी हमें करना नहीं है इसका बैकअप यहाँ पे अभी, ठीक है। ऑलरेडी मैंने कर रखा है, तो नहीं करते। अपने को जो काम है वो हम करते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस के सीएमएस पे काम करना होगा ना, हम्म। तो आपको एक प्लगइन का नाम बता रहे हैं, उसको आपको डालना होगा। यहाँ पे ऐड न्यू पे जाएंगे, सबसे पहले आप प्लगइन पे जाएंगी, देख लीजिए ध्यान से। हम्म। आप प्लगइन पे जाइए, प्लगइन के बाद आप ऐड न्यू पे जाइए। ऐड न्यू पे जाके यहाँ पे योस्ट प्लगइन सर्च मारिए। योस्ट एसईओ। हम्म, ये वाला आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। हम्म। इसमें बहुत सारा होता है, सारा नहीं इंस्टॉल करना, अपने को एक इंस्टॉल करना है, ये वाला। ओके। आप जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, अभी इस पे कुछ नहीं है, इस पे कुछ नहीं है ना, हम्म। कोई भी मेटा डेटा कोई भी कुछ नहीं बना है। अभी देखते रहिए, अभी मैं इसको रिफ्रेश नहीं करूंगा, बाद में रिफ्रेश करूंगा। अब पहले आपको दिखाता हूँ जो करने के बाद इंस्टॉल हो हम्म। जाए। वर्डप्रेस तो आपने करा होगा आपने। हाँ। इसको एक्टिवेट कर दीजिए, प्लगइन्स को। हम्म। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे, एक आपको पास एक लेफ्ट साइड पे एक पैनल खुलेगा। वो पैनल क्या होगा, देखिए इस तरीके का एक एसईओ बन के आ जाएगा, ठीक है। हम्म। उसमें जाके आप जनरल जनरल में जाएंगी। जनरल में आने के बाद देखिए कुछ प्रीमियम सेक्शन है, जो प्रीमियम लीजिएगा तो दिखाएगा, ठीक है। हम्म। अपने को प्रीमियम नहीं चाहिए अभी, अभी जो हम लोगों को चाहिए वो है, यहाँ पे आइए फीचर्स पे। ये सारे एसईओ एनालिसिस ऑन है, हम्म। रीडेबिलिटी ऑन है, कोरेसेंट कंटेंट ऑन है, टेक्स्ट लिंक काउंटर ऑन है, साइट मैप ऑन है, एडमिन बार मेनू ऑन है, ठीक है। हम्म। इनको ऑन रखना है बाय डिफॉल्ट। आपको अगर आपको ट्रैकिंग यूज करना है तो आप ऑन कर सकती हैं। ओके।
हाँ, अगर किसी में किसी चीज की ट्रैकिंग करनी है तो आप रख सकती हैं। ये सेक्शन ऑलरेडी दिया रहता है। हाँ, ये ऑन बाई डिफॉल्ट छोड़ दीजिए। अब आइए इंटीग्रेशन पे। सेमरस इंटीग्रेशन आपके पास है और राइट इंटीग्रेशन है, ठीक है, इसको भी वैसे ही छोड़ दीजिए। अब आइए वेब मास्टर टूल पे। यहाँ पे बैडू वेरिफिकेशन कोड, ये भी एक सर्च वेब सर्च वो है, सर्च इंजन बन गया है इस समय बैदू का, ठीक है। बैडू चाइनीज सर्च इंजन है। हाँ, अपने को नहीं चाहिए। हम्म। बिंग वेरिफिकेशन कोड नहीं चाहिए अपने को, गूगल का चाहिए होगा। गूगल का हम जब करेंगे तब देखेंगे। बाकी हमको किसी पे कुछ करने नहीं है। जैसे ही हम गूगल नहीं भी कर, गूगल सर्च कंसोल में भेज देगा। जैसे ही आप जाइएगा ना, ये गूगल वेब मास्टर टूल पे भेज देगा वेरिफिकेशन करने के लिए। तो ओके। आपको फिर गूगल एनालिटिक्स टूल क्रिएट करना होगा। वेब मास्टर टूल जो सिखाए थे आपको, वो सारा चीज इधर होगा। लेकिन अभी को अपने को अभी कुछ करना नहीं है इधर। जो मेनली ओके। था वो करना है, वो मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। हम्म। आप फिर से सोशल पे चले जाइए। यहाँ पे आप अगर पेज है आपके तो सारे आप लिंक कर सकती हैं। ओके। मान लें कि इसका अभी कुछ नहीं है, एक पेज हमने बनाया है सुप्रो एलईडी का, वो मैं देखता हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा, बहुत सारा काम चल रहा है। मैंने बोला तो था मुझे हायर कर लो, मैं कर दूंगी। अब बिजनेस बनेगा। अभी कल 3 ऐड स्टार्ट किए हैं रात को। तो आप मुझे हायर कर लो, मैं कर दूंगी एक का। हाँ, यही यही बात रह गई। तो देखिए यहाँ पे आप, लग रहा है क्या करेंगी, इसको बेचारा जो है। मैंने आपको बोला था कि आप मेरे लिए काम लेके आओ, आप पैसा कमाओ। आप देखिए, ये मैंने बनाया था पेज अभी एलईडी हम्म। वालों का, ये हमारे पास ही। तो इस पेज को आप यहाँ पे दे सकती हैं, जहाँ पे देना था इसमें, फेसबुक पेज यूआरएल, ठीक है। सेव हम्म। कर दीजिए, जो भी पेज का यूआरएल होगा आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। ओके। हाँ, फेसबुक का फेसबुक में, ट्विटर का ट्विटर में। फेसबुक का हो गया, पिंटरेस्ट का है तो पिंटरेस्ट का यहाँ पे डाल दीजिए। फेसबुक का है, फेसबुक का हमने डाल दिया, ठीक है। ट्विटर यहाँ पर भी तो है अकाउंट्स में शुरू में। हाँ अभी जो फर्स्ट टैब था अकाउंट्स वाला ऊपर, उसमें भी था ना, उसमें सब थे। हाँ, सारे थे, सारे डाल सकते हो आप। ओके। हाँ, लेकिन ये वेरिफिकेशन कोड भी चाहिए होगा ना यहाँ पे। यहाँ पे कुछ चाहिए होता है, ये डेटा कैसे, समरी डेटा लार्ज इमेज के साथ चाहिए कि छोटा चाहिए, वो सब यहाँ पे सेट करना होगा आपको। पिंटरेस्ट में यहाँ पे आपको पिंटरेस्ट कंफर्मेशन चाहिए होगा, ठीक है ना। ओके। हाँ, तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर लेंगी। ये सारी सेटिंग करने के बाद ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप आइकन फ्रंट पेज सेटिंग में जो इमेज है वो डाल दीजिएगा। तो अभी आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पे कुछ था नहीं। हाँ, हम्म। अभी इस पेज पे देखिए, अभी कुछ नहीं है ना, यहाँ पे हम्म। कुछ नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा आप अंदर जाइए, जनरल सेटिंग में चले जाइए, ठीक ना। ओके। आप टैग लाइन डाल सकती हैं। टैगलाइन तो मेरा डिस्क्रिप्शन हुआ ना। नहीं, ये टैग लाइन साइट का टैग लाइन है। ओके। अच्छा, ओके, ऑलराइट, जैसे हमारा है मोर माइक्रोस्कोप, मोर देन बिल्कुल माइक्रोस्कोप। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी कंपनी का वैसे। नाम समझिए, ठीक ना। हम्म। उस तरीके का, ठीक है। ये हो गया आपका ओके। डन। अब देखिए, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अभी कुछ नहीं था, अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए, देखिए अभी आ गया, राइट। ओके। ठीक है। अब देखिए, अभी क्या है कि अभी आपके पास कुछ नहीं था, धीमे धीमे हर चीज बनने शुरू हो गई। देखिए, अब बनना शुरू हो गया अपने से। हम्म। ये आपको करना नहीं था, ये ऑटोमेटिकली आ गया अपने से। हाँ। स्कीमा सब बन गया, आपको कुछ नहीं बनाना था। बनाया आपने, कुछ करा, हम्म। ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही एसईओ फ्रेंडली बनना शुरू हो गया। अब इस पे जो हम काम करेंगे, वो जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे ये आना शुरू हो जाएगा, ओके। ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। हम्म। अच्छा, अब क्या है कि आप यहाँ पे जनरल सेटिंग से हट जाए थोड़ा, फिर आप योस्ट प्लगइन में चलें। ओके।
सही प्रीमियम दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे होम पेज की सेटिंग करनी होती है। ये सब क्या है? ओके। ये जो दिया है ना, हम्म। आप यहाँ से होम पेज की कर सकती हैं। यहाँ से आपको होम पेज का करना होगा। आप यहाँ से जो कुछ भी लिखना चाहो, जो भी आप देना चाहो, तो ये सुप्रो एलईडी लाइट करती क्या है कि ये सुप्रो एलईडी फैक्ट्री जो है, ये लाइट्स लाइट्स मतलब वो इनके पास बहुत सारे टाइप्स के वो है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं। और हम्म। जैसे ये सारे इनके प्रोडक्ट हैं, एलईडी चार्जेबल है, एलईडी बल्ब है, एलईडी कॉब लाइट, सरफेस लाइट है, एलईडी कॉब डाउन लाइट है। तो जो मतलब हम्म। बेसिकली जो इंडस्ट्री में जो लगती है ना, जो मतलब इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री वगैरह होती है, हम्म। आप अपने घर में भी जो एलईडी यूज करती है वो भी इसी इसी कंपनी का होता है, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये लोग सारे देते हैं, डाइनिंग के लिए अलग होता है, सब बहुत सारा प्रोडक्ट है इनका। इंडोर आउटडोर सब लिखा हुआ है यहाँ पे, फैंसी लाइट वगैरह सब कुछ देते हैं, ठीक ना। हम्म। तो आप यहाँ पे होम पेज का आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया फैंसी लाइट, ठीक है। फिर मैंने ये लिख, टाइटल है? हाँ मैं टाइटल डाल रहा हूँ, इंडोर आउटडोर लाइट। मैंने डाल दिया। हम्म। अभी बहुत सारा कीवर्ड मैं इंसर्ट कर सकता हूँ इसमें, कोई वो नहीं है। यहाँ से मैं कॉपी करके डाल सकता हूँ एलईडी बल्ब। ओके। पर हमें 60 to 70 कैरेक्टर्स में रहना है ना? हाँ हाँ, वही 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 वाला जो आपको पहले से भी बता रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ आपको पता है, ठीक है। ये आप रख सकते हो, ठीक है। ओके। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। हम्म। अब यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि एलईडी सुप्रो एलईडी है इसका नाम, एक सेकंड देख लेते हैं। एलईडी सुप्रो, सुपर एलईडी लाइट। एलईडी सुप्रो एलईडी नहीं है, एलईडी सुप्रो होगा। सुप्रो एलईडी क्या लिखा है, सुप्रो, एक सेकंड कंपनी का नाम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सुप्रो फैंसी लाइट है। ओके। बेस्ट कंपनीज। कंपनी, हम्म। देखिए हमारी अंग्रेजी सही नहीं है ना। और सुप्रो एफ आ गया स्टार्टिंग में। तो गलत, सुप्रो फैंसी लाइट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन नोएडा। बताइए तो जरा मुझे, हम्म। बोलिए बोलिए। लेकिन ये लाइट्स बनाते हैं? हाँ, लाइट्स बनाते हैं या सिर्फ बेचते हैं? लाइट से ये लोग, ये इनका इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे। इज द वन ऑफ द बेस्ट light manufacturing companies in India. प्रो फैंसी लाइट इज वन ऑफ द बेस्ट लाइट। लाइट क्या लिखना बताइए, मैन्युफैक्चर, Lights manufacturing companies in India. लाइट Manufacturing. मैन्युफैक्चरर, Facturing मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। companies in Noida. और Shop in Noida. Like shop, yeah. आर, एस एच आर पी, Shop, SHOP. Shop.
आगे सब लाइट्स वाले वो लिख दीजिए कीवर्ड। ये सारे आपकी मर्जी है, इसमें भी कीवर्ड्स डालने होते हैं ना। बिल्कुल डालेंगे। शॉप, फैंसी लाइट्स, इंडोर लाइट्स, आउटडोर एक लाइट्स, सेकंड एक एलईडी। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। मैंने सोचा आपको बताते जाएंगे, एक ही साथ आपको नाम काम भी हो जाएगा, तो फायदा हो जाएगा मुझे। ठीक है जी, डन। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे पूछेगा, आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दीजिए। नहीं, वो ठीक नहीं लिखा। हाँ, ऐसा कुछ शिपिंग का लिख दीजिए, टू फ्री 2 days शिपिंग। यहाँ पे बोलिए बोलिए, आप बोलेंगे तब तो मैं लिखूंगा, मुझे क्या पता। कितना लंबा लिखना है? 122, डेट हो 160 जाएगा, नहीं बताइए ना, आप बताइए तो सही, हम्म, क्या लिखना है। क्या लिखें? कुछ भी लिख दीजिए, बाय और शॉप ऑनलाइन। ऑनलाइन खरीद सकते हैं ना। ऑनलाइन खरीद सकते हैं। प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन विद अस, ठीक है। प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन विद अस एंड गेट फ्री शिपिंग, पता नहीं गेट, कैसे। फ्री शिपिंग। अरे फ्री शिपिंग में लोग देते हैं कि नहीं देते मुझे नहीं पता। हाँ, हाँ ठीक है, फ्री एक शिपिंग, ठीक है। हाँ विद अस क्यों लिख रहे हो बीच में? व्हाई वेस्ट वर्ड्स? हाँ हाँ, ठीक विद अस हटा दो। है। हाँ? विद अस को हटा दो। चलिए ठीक है। जगह क्यों वेस्ट करनी? हाँ ये बात आपको ये बात सही है। विद अस का मतलब उनकी डिस्क्रिप्शन है, तो उन वही उन्हीं के पास ही ऑर्डर प्लेस करेंगे ना। ठीक है, हम्म। अगर लोगो है तो आप लोगो यहाँ से दे सकती हैं उनको, लोगो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, 2 सेकंड का काम है। कोई लो प्राइसेस, बाय ऑनलाइन, फ्री डिलीवरी, वो ये तो सब लिख आपको, सकते हो। वो तो आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि मुझे क्यों पता होगा? आपको एसईओ वाले। मुझे एसईओ का काम करने आता है, कंटेंट लिखना मेरा काम नहीं है, कंटेंट मैं किसी और से लिखवा लेता ओके। हूँ। मैं टेक्निकल एसईओ करता हूँ, मैं वो सब ये क्या बोलते कंटेंट बैठ के नहीं लिखता, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता कि मैं कंटेंट लिखूंगा। हम्म। उसके लिए टीम रखी गई है, वो जिसका जो जॉब है वो करता है। ओके। हमारे पास है ना कंटेंट राइटर। ओके। हाँ तो वो कंटेंट लिखते रहती है बेचारी, उसको एक, बेचारी, अच्छा। हाँ, वो हमारी छोटी सी बच्ची है वो, ओके। इसीलिए उसको बेचारी बोलते हैं। तो ठीक है जी, हो गया। ओके। अब इसको देखिए होम पेज को अब कैसा आ रहा है, क्या लिख के आ गया। यहाँ पे देखिए आ गया, आपका टाइटल शुरू हो गया। हम्म। ओके। हो गया ना। पर जो टाइटल है उसमें कंपनी का नाम नहीं लिखना होता है। ना होता है, आ गया, कंपनी का नाम तो अपने आप ही आ जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं। देखिए अभी आ जाएगा ऊपर में। आ रहा है आपको ऊपर एलईडी लाइट। अपने आप कैसे आया? मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ऐसे कर देता हूँ कि ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा। नहीं, पर अपने आप कैसे आया? आपने टाइप ही नहीं किया था। ये नहीं, कंपनी का नाम कैसे आया अपने आप? वो लिखा गया ना, इसके लिए टैग लिखा गया है। कहाँ? वेयर डिड यू राइट इट? लिखा गया है उसके लिए वो अ, जो आपका प्लगइन है ना, वो प्लगइन से ही आता है सारा चीज। देखिए ओके। हाँ कोड देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, इसमें कुछ प्रॉब्लम कर रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ।
देखिए यहाँ पे लिखा ना, ये WP टाइटल है, जो पेज का टाइटल है। ओके। ये जो लिखा गया ना, इसका मतलब है कि आपको पेज टाइटल लेना है, वो जो कि आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। हम्म। और ये जो सुप्रो एलईडी आ रही है, वो इस लाइन से आ रही है, इस लाइन से। ये ब्लॉग इन्फो है, नेम है, मतलब ये आपके साइट का वो बता रहा है, जो आपने साइट का नाम रखा, साइट का जो टाइटल रखा है। ओके। जो साइट का टाइटल है तो वो यहाँ से आ रहा है, जो आपको दिखा रहे हैं, ये है हम्म। साइट टाइटल, ये है ना। ओके। तो ये आ रहा है, अभी मैं चेंज कर दूंगा साइट टाइटल, तो ये अलग आएगा। ठीक है। डन। हम्म। एक मिनट मैंने, हेलो, पता नहीं आपने कितना पेमेंट किया, मुझे तो नहीं पता। तो बस ये बॉस है, 90 रुपीज, 94 रुपीज कैसे कर रहे हो आप? एक, अच्छा ठीक है, मैं ना आपको कॉल बैक करता हूँ, मैं एक मीटिंग में हूँ, तो मैं कॉल बैक करता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम करो। मिलेगा आपको, मैं दूंगा, पहले आपसे कुछ हमारी बात है, मैं करूंगा, लेकिन मैं अभी कॉल पे एक हूँ, ठीक है। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज। ओके सर। तो यहाँ से हम लोग सुप्रो फैंसी लाइट कर देंगे, तो हमारा काम हो गया, ठीक है मैम। ओके। अब आपको मेरे से कोई सवाल नहीं पूछना पड़ेगा, इसलिए कि आपके पास सारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे सारा आ गया, ठीक है। इसको राइट। कंट्रोल शिफ्ट आर कर दीजिए, ये आ जाएगा पूरा आपका, पहले वाला जो है आ गया। ओके। या। डन। या। हाँ, अब देखिए ये सारा अपने आप आ गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने बोला था कि आपको बस पढ़ने में सब करना है, करना कुछ नहीं है अपने को। देखिए ये सब अपने आप बन के आ गया। ठीक है। डिस्क्रिप्शन आ गया, ये ओजी ओपन ग्राफ टाइप आ गया, वो ओपन ग्राफ टाइटल आ गया, ओपन ग्राफ डिस्क्रिप्शन आ गया, ओपन ग्राफ यूआरएल आ गया, ओपन ग्राफ साइट का नाम आ गया ना, हम्म। ये सारा आ गया। ठीक है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगी तो आपका स्कीमा भी आ गया। राइट। देखिए मैंने बोला था आपको नहीं लिखना है, लेकिन मैंने इसलिए आपको सिखा दिया था कि बाई डिफॉल्ट अगर कहीं करना पड़े तो ऐसा ना हो कि आप ये ना कह दो कि नहीं शशिकांत ने मुझे सिखाया नहीं। हम्म। हाँ, ऐसा ना बोलना कि नहीं शशिकांत ने मतलब बाईपास कर दिया, सिखाया नहीं मुझे। देखिए मैं जब जब मुझे ऐसे करना होगा तो मैं वापस आपसे सीख लूंगी, अगर मैं भूल जाऊंगी तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए वो है, ये सेशन वैसे भी रिकॉर्ड है, तो आप जब मांगेंगे आपको सारा रिकॉर्डिंग एक साथ भेज दिया जाएगा। ये सारा हो गया आपका। हम्म। तो मैंने उस दिन भी बोला था, जब आपको स्कीमा पढ़ा रहे थे, तो बोला था कि आपको करना नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए कि हो कैसे रहा। ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। हाँ। ये हुआ होम पेज की सेटिंग मैडम, जो कि ठीक आपने है। होम पेज की सेटिंग कर दिया। हाँ। बचते हैं इनके इनर पेजेस, उसको करना होता है। करना नहीं है ठीक है। आपको, आपको करना नहीं है, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अबाउट अस पेज है, ये सारे पेज। पेजेस और पोस्ट्स में क्या डिफरेंस है? देखिए पेजेस जो होते हैं उस पे उसका आप टेम्पलेट बना लेते हो, ठीक है। हम्म। और एक पेज पे आप क्या करते हो कि जितने भी आपके कंटेंट होता है ना, आप दिखा सकते हो। ओके। मतलब एक पेज के अंदर में बहुत सारे पोस्ट हो सकते हैं, ओ। लेकिन एक ओके। पोस्ट के अंदर में बहुत सारे पोस्ट तो नहीं लिख सकते ना। ओके। ठीक जैसे है। मान लीजिए, ये अभी आपको डिफरेंस हम बता दे रहे हैं, आपको देखने समझ में आए। ये बायर कॉर्नर है, ठीक है। ये बायर हम्म। कॉर्नर का पोस्ट है। अब इसके अंदर आप भले 10 पोस्ट 10 टाइटल लगा के लिख दो, लेकिन इसका जो मेन हेडिंग होगा वो क्या होगा, बायर कॉर्नर होगा ना।
अच्छा, जैसे ब्लॉग वाला पेज बनाते हैं उसमें मल्टीपल पोस्ट दिखाई देती हैं वैसे? हाँ, अब जैसे ये जो होता है कि आपको देखो, जनरली पोस्ट इसलिए बनाया जाता है कि आपको क्या करना होता है कि मान लीजिए ब्लॉग करना है, ठीक है। हम्म। आपको क्या करना है, ब्लॉगिंग करनी है, तो आप डेली डेली ब्लॉग लिखोगे, हम्म। तो डेली डेली ब्लॉग का पेज तो नहीं बनाओगे ना। अरे हाँ। ब्लॉग का तो एक ही पेज होगा ना। उस हम्म। ब्लॉग के पेज पे चाहे 1000 पोस्ट हो सकता है। ओके। तो उसी के लिए यहाँ पे पोस्ट करा जाता है। ओके, ठीक है। देखो, पेज वन टाइम क्रिएट होगा, लेकिन हम्म। पोस्ट आप 1000 टाइम क्रिएट करके उस पेज पे ला सकते हो। ओ, ओके, ठीक है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आवर क्लाइंट क्रिएट हुए हैं, इतने सारे पोस्ट हैं, हम्म। अलग अलग पोस्ट हैं, ये अलग अलग पोस्ट हैं तो सारे। राइट, राइट, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन लेकिन ये आ कहाँ पे रहे हैं, हमारे पेज पे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक लेकिन है, आप एक के बाद एक कैसे डाले आपने फिर वो? ये वाला। मतलब आपने इतने सारे आवर क्लाइंट्स का पोस्ट क्रिएट किया, फिर उसको इस मेन पेज पे कैसे आया वो? ये स्लाइडर बनाया गया, कोड करना पड़ता है इसके लिए। ये आपको नहीं करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना कि जब आप इसको डालेंगी, उस समय आपको ऑल टैग, मेटा टैग जो आपको बता रखा है, टाइटल टैग, वो डालना होगा बस। आपको तो पहले बताया गया है ना। ठीक है। देखिए खुलने दीजिए, देखिए यहाँ पे एसईओ का पैनल खुल जाएगा हर बार में, ठीक है। यहाँ पे हम्म। फोकस की फ्रेज लिखेंगी, फिर आपका नीचे में जो है ये आपको टाइटल देना होगा, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन देना होगा, ये एनालिसिस करेगा, आपको बताते रहेगा। ओके। ठीक है। अब देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए एक बार। स्लग क्या होता है? हाँ, सॉरी। उस पे स्लग था उस पेज पे जो आपने मुझे पहले दिखाया था। हाँ, स्लज का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कोई भी यूआरएल बनाते हैं, जब भी हम कोई जैसे लिखते हैं एलईडी सुप्रो, जैसे अगर आपने एलईडी सुप्रो लिख दिया, ठीक है, हम्म। जैसे ऐसे लिख दिया आपने, समझो आपने लिखा एलईडी सुप्रो, ठीक है, हम्म। ऐसे आपने लिखा, वो क्या करेगा कि इसमें क्या करेगा, डैश ऐड कर देगा, इसमें क्या करेगा, वो डैश ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। जो स्लग है वो? हाँ, स्लग है वो, ऑटोमेटिकली अपने आप ही इसको ऐड कर देगा, उसका यही काम ही है। ये एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए करता है। जो ओके। जो जो यूआरएल वगैरह होती हैं उसको एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए करा जाता है, उसी के लिए स्लज यूज करा जाता है। देखिए यहाँ पे इंडोर लाइट है, आउटडोर हम्म। लाइट है, देखिए क्लिक करिए आप, देखिए बन गया ना। हाँ। ये एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए होता है इधर, ठीक है। इसी को एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बोलते हैं। हम्म। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको इधर आके पेजेज पे जाएंगी, हम्म। पेजेज में जाके आपको क्या करना है, अबाउट पे जाइए, सबसे पहले आप पेज को ऑप्टिमाइज करिए, ठीक है। हम्म। हाँ, पेज को ऑप्टिमाइज करिए। यहाँ पे जैसे डल गया है, डल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे इसका की फ्रेज डालना होगा, फोकस की फ्रेज। की फ्रेज मतलब? अरे जो आप मतलब आप इसमें क्या आप कीवर्ड? हाँ, कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड आप मतलब फोकस करना चाहती हैं, ठीक है। अच्छा, ओके। हाँ, उसको, ठीक है। फिर हम्म। आप क्या कर सकती हैं, नीचे जाएंगी थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे टाइटल डालेंगी, ठीक। यहाँ पे ये हटा दीजिए, हट जाएगा अपने आप। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि अबाउट सुप्रो एलईडी फैक्ट्री, ठीक है, यही है। तो पेज का टाइटल तो यही है, हम्म। तो डाल दीजिए। अब उसके बारे में आप यहाँ पे डाल दीजिए कि सुप्रो एलईडी क्या करता है, क्या काम करता है। मैं यहाँ से इसके साइट से अभी उठा के डालता हूँ, मैं बाद में देखूंगा इसके बारे में, क्योंकि मेरा एक और सेशन है अभी थोड़ी देर में ही। तो ये है, मैं यहाँ से उठा के मैं ये डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है। मैं इतना डाल ही देता हूँ कि काम चल जाए अपना। आप ये डाल दीजिए, ठीक है। देखिए रेड हो गया है, तो इसको रेड नहीं करना है, ग्रीन करके रखना है अपने को, ठीक है। मतलब लंबा हो गया है ना? हाँ, बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। हम्म।
इसमें और आ सकता है, इसमें और आ सकता है, मैंने डाला नहीं अभी। तो आपको ये डाल देना है। ये कुछ फीचर्स होते हैं वो आपको करना होगा, लेकिन ये सब बाय डिफॉल्ट बंद होता है, क्योंकि प्रीमियम नहीं है ना ये प्लगइन। तो प्रीमियम में नहीं है, तो इसलिए लोग देते नहीं है। अगर प्रीमियम होता तो ये लोग दे देते। ठीक है, प्रीमियम में क्या रेट होता है? हाँ, प्रीमियम में और बाकी सारी चीजें खुल जाती है ना, जैसे मेटा रोबोट डालना है कि नहीं डालना है, ब्रेड कम डालना है कि नहीं डालना है, कैनोनिकल यूआरएल एडवांस में जाकर आप डाल सकती है। कैनोनिकल यूआरएल का मतलब अब यहाँ पे डुप्लीकेसी यूआरएल नहीं होनी चाहिए, आपको फिर से एलईडी सुपर लाइट ही डालना पड़ेगा ना, ये वाला। अबाउट डालिए, यहाँ पे लेके अबाउट डाल दीजिए। ठीक है, हो गया। मुझे समझ नहीं आई ये वाली बात, कैनोनिकल वाली। कैनोनिकल देखिए, यूआरएल दो तरीके के, मतलब यूआरएल कैनोनिकल यूआरएल इसलिए लगाते हैं कि आपकी वेबसाइट का दो दो यूआरएल, तीन तीन यूआरएल नहीं चल रहा हो। ठीक है, जैसे कोई वेबसाइट है उसको www से भी खोल रहे हो, ठीक है, और HTTPS से भी खोल कुछ सकते हैं। HTTPS से खोल रहे हो, फिर www यूज कर रहे हो, समझ रही हैं? तो ऐसा नहीं चाहिए एक ही यूआरएल से खोलना चाहिए, या तो आप HTTP से खोलो, या विदाउट www से खोलो, या विद www से खोलो। अगर मेरी साइट खोलिएगा आप कभी भी, तो वो कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि वैसा खोलिएगा। जैसे खोलिएगा आपको रिडायरेक्ट कर देगा सेम यूआरएल को, इस ए यूआरएल को। ठीक है, ओके। तो इसमें कैनोनिकल यूआरएल का जो लफड़ा है वो खत्म कर दिया गया है। उससे क्या होता है कि अरे आप ही सोचो, आप ही के दो नाम से जाना जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा लोगों को। राइट। अरे हो सकता है कि कुछ लोग आपको जानेंगे, कुछ लोग नहीं जानेंगे, लोग कहेंगे यार उसको तो मैं सुनीता बोलता हूँ, कोई सुनैना बोलता है, तो गलत है ना। जैसे मैंने आपको सुनैना ही बोला था, तो आपने बोला तो नहीं मेरा नाम सुनीता है। तो वो चीजें हैं। तो कैनोनिकल यूआरएल को हमेशा आप करेंगी, और आपको कुछ नहीं करना। कैनोनिकल यूआरएल डालने के बाद आपको इसको सेव कर देना है, अपडेट कर दीजिए। ओके। आपको हर पेज के लिए यही काम करना है, आपको हर पेज पे जाके आपको यही करना है। ठीक है। चेंज हो गया। हाँ। अब यहाँ भी आइए, यहाँ भी वो बन गया अपना टाइटल, बन गया। राइट। और नीचे देखेंगी वो ऑटोमेटिकली सब कुछ उठा लिया, या एग्जैक्टली। ओके। उठा लिया ना। तो बस इतना ही करना था, ये हर बार स्कीमा अलग बन जाएगा, हर पेज के लिए। हर पेज के लिए बनेगा। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था कि शुरू में बोला था आपको कि सिर्फ आपको सीखने की जरूरत है, करना आपको कुछ नहीं होगा। सब प्लगइन, ओके। सारा का सारा काम प्लगइन करेगा। तो आपको जब भी अगर वर्डप्रेस की साइट का एसईओ करना हो, तो तो सीधा योस्ट एसईओ इंस्टॉल करके उससे कर दो सब। हाँ, सीधा योस्ट एसईओ इंस्टॉल करके उससे कर दो सब। मैं समझा नहीं आपके। योस्ट एसईओ प्लगइन। आप क्या करिए कि आप प्लगइन पे जाइए, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप प्लगइन पे जाइए, प्लगइन पे नया प्लगइन ऐड करिए। फिर योस्ट एसईओ चेक करो, फिर वो एक्टिवेट कर दो फिर। हाँ, फिर यहाँ पे योस्ट योस्ट वाली जो एसईओ प्लगइन है उसको आप यहाँ पे सर्च मारिए। और वो एक्टिव हो जाएगा, तो वो यहाँ पे लेफ्ट में पैनल पे आ जाएगा एसईओ। फिर बस एक एक में जाके सब चीजें कर दो सेटिंग। हाँ बिल्कुल। ओके। आपको क्या करना है कि यहाँ पे करना है, अभी डुप्लीकेट पोस्ट अगर नहीं चाहिए, तो डुप्लीकेट पोस्ट अगर रिमूव करना है तो ये वाला प्लगइन आप यूज कर सकती है, इन्हीं का प्लगइन है। ओके। अगर आपको इसमें डुप्लीकेट कंटेंट हेल्पर टेस्ट चाहिए तो आप इन्हीं का है, ये भी आप इंस्टॉल कर सकती है। और वो सब कैसे इंस्टॉल करेंगे फिर इसी में, गूगल एनालिटिक्स और बाकी सब? हाँ, अब गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करने के लिए क्या है कि आप दो तरीके से कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि या तो कोड डाल दो हेडर में। हाँ, वो सबसे बेटर है। ओके। आप क्या करिए, अब सीख लीजिए एक ही बार, फिर से एक बार आपको दिख जाएगा ना। ठीक है मैम, आपको फिर से एक बार रिवीजन हो जा रहा है। मतलब एक बार पढ़ना है, 1000 बार आपको यूज करना है।
तब जाके आप परफेक्ट एसईओ सीख पाएंगी, तब आप किसी को गाइड कर पाएंगे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, उसके पहले आप नहीं कर पाओगे। हम्म। सुप्रो एलईडी, सुप्रो लाइट्स, सुप्रो फैंसी फैंसी लाइट्स। लाइट। ठीक है, ठीक है मैडम। हम्म। चलिए, प्रॉपर्टी का नाम बोलिए। सुप्रो, फैंसी लाइट्स। सुप्रो, ठीक है ना। इंडिया आईएसटी। देखिए, इसको जब शुरू शुरू में पढ़ाए थे तो आपको बहुत टाइम लिया था, हम्म। अब टाइम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि करना है ना आपको। आया नहीं भाई, कहाँ चला गया। होगा ही नहीं इंडिया। अरे हमारा इंडिया बहुत नीचे है ना, दिक्कत ये है इसको। पूरा ऊपर। हाँ, मिलेगा मिलेगा बेचारा। तो फिर से करना पड़ेगा। अरे गलती हो गई ना, क्रिएट नहीं होना ना। खैर कोई नहीं, 2 मिनट में हो जाएगा, कुछ करे नहीं कभी। एक कंप्लेन आई है पता आपको। क्या? मैं जो पढ़ाता हूँ उस पे। अच्छा। एक कंप्लेन आई है कि मैं एक्चुअली जो आपका वीडियो है ना, हम्म। तो वीडियो मैंने जो पढ़ाता हूँ जिनके बच्चों को, उनके साथ मैंने शेयर किया था। ओके। तो उनका कहना है कि आप हम लोगों को इतना अच्छा नहीं पढ़ाते। ओके। तो कंप्लेन कर रहे थे कि मतलब कि आप उनको ज्यादा टाइम दे के पढ़ाते हो, चीजें कर करके दिखाते हो, आप हम लोगों को करते नहीं हो काम। फिर तो आपने क्या जवाब दिया उसका? हमने कहा कि देखो ऐसा नहीं है, तुम लोग को पढ़ाते हो एक्चुअली, वो लोग बोर्ड पे पढ़ते हैं ना। हम्म। तो प्रॉब्लम क्या है कि बोर्ड पे ये सब चीज करता नहीं हूँ ना, फिर मैं हम्म। वहां पे मैं करता नहीं हूँ। उनके यहाँ क्या है अगर ना। मेरे स्टूडेंट, अगर मेरा कोई स्टूडेंट होता और वैसे बोलता तो मैं ऐसे बोलती कि हाँ वो ज्यादा अच्छे स्टूडेंट है, तुम नहीं हो। एक्चुअली सारे, फिर हम। एक्चुअली क्या है ना कि वो लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं, ठीक है। हम्म। ऑफलाइन में वो लोग बोर्ड पे पढ़ते हैं, तो उस समय बहुत सारा चीज होता है जो मैं कंप्यूटर पे नहीं करता, उस समय मैं उस पे करता हूँ। तो आप वो प्रोजेक्टर कनेक्ट करके उससे सिखा सकते हैं। हाँ, वो तो देखो, मैं तो काम कराता ही हूँ, अलग से उनको टास्क तो देता ही हूँ ना। एसएसएल सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा? हाँ, लेना पड़ेगा। आपको सीखना है क्या कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, सब चीज सीखनी है मुझे। तो 2 मिनट दीजिए ना, एक साइट पे लगाना था, अभी आपके सामने लगा देते हैं। ओके। दीजिए, 2 मिनट दीजिए। उसको अभी करना ही है मुझे, कैसे करना है मैं लगा के दिखाता मैंने तो होस्ट कैरियर से लिया था, उसमें तो फ्री मिलता है। हूँ। हाँ हाँ, चलिए। अरे चाय, 1 मिनट मैडम। अ, छाया, 1 मिनट आना भाई, 1 मिनट आना आप। अरे चाय वाले को बोलो कि अगले महीने से अपना सर्विस क्लोज करें। हाँ, उसको बोल देना चाय अगले महीने से, आज उसको बोल देना शाम को आएगा, बोल देना कि आज तुम्हारा लास्ट है, उसको चाय का हिसाब कर देना, ठीक है। हाँ, बहुत बेकार चाय देता है। हाँ हेलो। हम्म। देखिए, आपको क्या करना है, गूगल टैग मैनेजर आपको बताया था, ये मिल गया आपको। हम्म। बस काम करता हूँ अपना, इतना ही तो करना। आइए, 2 मिनट दीजिए, सारा करके आज दिखा देते हैं, आप कहेंगे कि हाँ आपने मेरे को पढ़ाया भी, करके दिखाया भी, और साथ साथ आपने
अपना काम भी कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। ठीक है जी, क्या? हो गया, इंस्टॉल हो गया। और प्लगइन से करना हो तो कैसे करेंगे? प्लगइन से करना होता है तो गूगल एनालिटिक्स कोड डालना तो ये पड़ता ही आपको यहाँ पे, हाँ। वो तो आपको वहां डालना ही पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ टूल्स में जाती तो यहाँ पे वो पूछता, वो गूगल सर्च कंसोल के पास ले जाता, लॉगिन कराता आपको। एक सेकंड रुक जाइए, देखते किधर गया आपका सेटिंग, में देखना। इंटीग्रेशन, वेब मास्टर टूल। हाँ, वेब मास्टर टूल से गूगल वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको वहीं ले जाएगा फिर। ये सब वेरिफिकेशन मेथड है ना, हम्म। गूगल एनालिटिक्स टूल है। ठीक है, हमने डाल दिया है ऑलरेडी, गूगल या एनालिटिक्स टूल ऑलरेडी डाल दिया, तो वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। सब कुछ सही होगा तो वेरीफाई हो गया, डन, काम ओके। करते। या ये भी आपका हो गया। हमारे जो ऑफिस की वेबसाइट है ना, उसमें जो गूगल एनालिटिक्स है वो गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट नहीं हो रहा। करवा देंगे उसको भी, ओके। आप मुझे दिखा देना, मैं बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है। ये आपका काम खत्म हो गया। ओके। अब बच गया साइट मैप, है ना। हम्म। चलिए आप साइट मैप भी सीख लीजिए। ये देखिए, ये इसका है साइट मैप, ठीक है, बन के आ गया पूरा। ठीक है, आपको बस इसको साइट मैप डॉट इंडेक्स डॉट एक्सएमएल को आपको देना है, वो कैसे गूगल सर्च कंसोल में आप देखिए क्या था उसका, मुझे याद नहीं रहता, मैं सीधे सीधे वो लिखता हूँ गूगल साइट। सर्च कंसोल। हाँ, मुझे याद नहीं रहता ना, मैंने बोल तो दिया, मुझे याद कुछ नहीं रहता है। मैं जब पढ़ाता हूँ वो भी मुझे याद रहता है। आ गया। काम करना आना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है, वो आपको आता ही है। है? काम करना आना चाहिए, वो आपको आता है, नाम से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, बस इसीलिए मैं खुश रहता हूँ, ये क्या अच्छा, आरडीएस वेबटेक से ही शुरू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो यही है। चलिए आइए, प्रॉपर्टी, नया प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। हम यहाँ इसको डालते हैं। ठीक है मैडम, हम्म। आगे बढ़ते हैं। देखिए वेरीफाई हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वेरीफाइड था, हमने गूगल एनालिटिक्स टूल डाल दिया था तो वेरीफाइड था। ठीक है, अगर नहीं हम्म। होता तो आपको पूछता, जो आपको लास्ट टाइम बताया था। ठीक है ना, हाँ। तो डन कर दिया मैंने। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट हो गया। हम्म। आपको मैंने एक लाइन का कोड लिखा था अभी, उसको दिखाते हैं क्या लिखा था, यही था ना। ठीक है मैडम, ओके। समझ में आ रहा तो, यानी कि जल्दी जल्दी हो रहा है। नहीं नहीं, आ रहा है मुझे समझ में। चलिए देखिए, आ गया, सक्सेस हो ये जो गया। साइट मैप है ये उसी से प्लगइन से बना ना अपना? ये ऑटोमेटिकली बन गया, आपको अब साइट में जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके। अभी देखिए कि आपको जो था, ये साइट मैप जनरेटर वाला काम करने की जरूरत नहीं पड़ा। साइट मैप जनरेटर आपको नहीं करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना ये यहाँ से आके, नहीं, तो ये आपका टाइम बच गया। ऐसे ही आपका शॉपिफाई में बचता है। शॉपिफाई में तो बना बनाया ही होता है। वो सब तो प्लगइन्स है, मैंने पहले ही बोल दिया था प्लगइन्स है। नहीं, शॉपिफाई में प्लगइन भी नहीं डालना पड़ता साइट मैप के लिए, उसमें होता है ऑलरेडी। हाँ हाँ, एक मिनट आप होल्ड करना मैम। हाँ हाँ, मिठी, आइए आइए आइए, बोलो बेटा, क्या कह रहे हो आप। तो इमेज नहीं लगी तो एक काम करिए, उसको दूसरे वे से कर दीजिए ना। मतलब डिजाइनिंग भी मैं ही सिखाऊं, डेवलपमेंट मैं ही सिखाऊं, डिजिटल मार्केटिंग मैं ही सिखाऊं, सारा मैं करूंगा, आप लोग क्या करोगे। मतलब सबको हेल्प ही चाहिए। हाँ चलो ठीक है, कर लो। हेलो। हम्म। हाँ, तो आपने देख लिया ये सब। हाँ। तो टेक्निकल एसईओ में ये था, जो आपको सीएमएस अगर कोई भी देता है तो आपको यही करना होगा। ओके। अगर आपको कोई भी देता है टेक्निकल एसईओ करने के लिए तो आपको यही देना होगा
और अब आप इस साइट को ऑडिट कर सकती है, जो ऑडिट टूल्स आपको बताया गया, चाहे वो आप एसईओ स्मॉल टूल्स से करिए या एसईओ साइट मैप से करिए, जिससे भी करना चाहें आप कर सकती हैं। आपको मुझे लास्ट सेशन में वो सिखाना था कि वो ऑडिट रिपोर्ट कैसे लिखता है, लेकिन हम वहां पहुंचे ही नहीं थे। कैसी? आपने मुझे बोला था ना कि एसईओ की ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी होती है। हाँ, वो बनाना मैं आपको एक सैंपल भेजूंगा, हम्म। वो आपको मेरे पास है, आप एक सेकंड रुक जाइए, लाइन पे बने रहें, मैं आपको आज भेज देता हूँ, जिससे आप साथ साथ मांग लिया करिए। अगर कोई चीज मैं बोलता हूँ ना, अगर कोई रिपोर्ट वगैरह की बात करते हो, तो आप बोलिए कि मुझे भेज दी जा करिए। देखिए ठीक अब है। यहाँ पे उसका जैसे सबमिट किया, ये आ गया सारा चीज। हम्म। अब ये सजेशन आपके डेवलपर को हमेशा मिलता रहेगा, जो जो हम्म। इसमें गलतियां होंगी वो सब सब कुछ बताता रहेगा, यहीं से आपको सब कुछ गूगल सर्च कंसोल में जाके आपको ठीक करते रहना होगा, ठीक है। हम्म। तो आपको जो भेजना है मैं भेज देता हूँ, 2 सेकंड दीजिए। आपको मुझे एक रिपोर्ट भेजनी है और आपको मुझे अभी एसएसएल सर्टिफिकेट सिखाना है, इंस्टॉल करना। ठीक है ठीक है, एसईओ एसईओ पैकेज, एसईओ रिपोर्ट। अरे मैडम, फोन किसका बज रहा? क्या मैं आपको जो भेज रहा हूँ ना। हेलो। हम्म। I'm right here। हेलो। हाँ, मैं यहीं पर हूँ। क्या दूँ? एक मिनट एक मिनट। हेलो। मुझे मुझे बोल रहा है शाशु। मैम आप मुझे 20 मिनट के बाद कॉल करिए, ठीक है, मैं एक मीटिंग में हूँ। हेलो। यस। हाँ, देखिए थोड़ा ऑफिस का टाइम है ना, आई नो यार। तो दिक्कत कल देखिए। वाला सेशन रात को रख लें क्या, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था आपकी रात को? हाँ हाँ, देखिए ये जो हम लोग जो बनाते हैं रिपोर्ट, इस तरीके से बनाते हैं। इसको अगर मैं डाउनलोड करके दिखाऊँ तो आपको, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं एक, देख लूंगी बाद में, आप मुझे अगर ईमेल कर देंगे तो। मैं जल्दी से आपको ईमेल भेजता हूँ अभी, ठीक है। हम्म। 40 कीवर्ड, 80 कीवर्ड? कोई नहीं, ये सब कीवर्ड का कैसे प्राइस है? वो मैं, हम लोग की प्राइसिंग स्ट्रक्चर है ये। मतलब अगर 10 कीवर्ड आप उनकी रैंकिंग इंक्रीज करते हो तो इतना चार्ज करते हो? हाँ, वो प्राइस पैकेज है, वो अलग है हमारा, हमारे पास है, आपको बाद में दे देंगे। आपको वहाँ पे सस्ते में बेचिएगा, मुझे भी बताइएगा। नहीं, आपको मुझे कीवर्ड्स वाला भी सिखाना है कि उनको कैसे रैंक कराना होता है। वो तो मैं सिखाऊंगा, अभी पहले ये तो जो कर लें, ठीक है एस यू मैडम। एन ई ई एस एच। ओहो सॉरी। नहीं ठीक है, कोई नहीं। क्या थोड़ा सा इसमें रस रहता है ज्यादा काम का, ठीक है। देखिए हाँ, इसको कोई अगर बात। खोल के समझना हो तो बता सकते हैं 2 मिनट में, ज्यादा कुछ नहीं हाँ, है। ओके। देखिए यहाँ पे हम लोग समरी बनाते हैं, इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं इसको। वहाँ पे हम लोग समरी लिखते हैं, समरी में हम लोग ये सब लिखते हैं कि हमने बैंकिंग रिपोर्ट डन है, एक्स्ट्रा कीवर्ड डन है, एसडीएम सोशल बुक मार्किंग डन है, क्लासिफाइड सबमिशन डन है, प्रोफाइल समरी डन है, डायरेक्टरी सबमिशन डन है। अब यहाँ पे हम लोग रैंकिंग रिपोर्ट दिखाते हैं कि कब किसका क्या रैंकिंग था, ठीक है। ये कैसे पता चलता है? ये हम लोग निकालते हैं ना, आपको बताए थे लास्ट टाइम में रैंकिंग निकालना। वो तो आपने मुझे वो टूल में दिखाया था, हाँ तो वैसे ना? हाँ तो वैसे भी निकाल सकते हैं, या 1 बाई 1 करके आप गूगल में जाके सर्च मारिए, आपको जो पेज पर दिखेगा डाल दीजिए। तो देखिए हम्म। जब हम लोग कर रहे थे उस समय का है ये ओके। रैंकिंग, ठीक है। उसके बाद से हम्म। एक्स्ट्रा कीवर्ड कैसे, एक्स्ट्रा कीवर्ड जो हमने ऐड किए थे उनका रैंकिंग है ये।
एक्स्ट्रा कीवर्ड जो हम्म। हमने काम किया है उसका रैंकिंग है। फिर हमने ये दिखाया है कि हमने यहाँ पे जाके काम किया। फिर हमने क्लासिफाइड सबमिशन दिखाया। फिर यहाँ पे प्रोफाइल दिखाया। बहुत सारा काम हमने इनको नहीं दिखाया, ठीक है। सारा चीज नहीं भेजते हम लोग भी। ये सब है जो अप्रूवल यूआरएल है जो हमारा अप्रूव हुआ है। तो क्या है कि देश दुनिया के हिसाब से आपको डायरेक्टरी सबमिशन चेंज करना पड़ता है, एसडीएम चेंज करना पड़ता है लोकेशन वाइज, ठीक है। वो भी क्लासिफाइड भी। सिखाना पड़ेगा आपको मुझे, हाँ, वो भी आपको बताना पड़ेगा मुझे कैसे आप करना जो है। पूछ रही थी वो ये है कि हम लोग 10 कीवर्ड का $150 चार्ज करते हैं। 10 कीवर्ड को रैंक कराने का $150। हाँ, और 20 कीवर्ड का 260 है, 40 कीवर्ड का 490 है, 80 कीवर्ड का 900 है। मंथली है चार्ज। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे सिखा देना करना कैसे होता है। पैसे भी तो ध्यान रखिए कि पैसा लगे, पैसे कि पैसे तो मैं पैसे आप निकलवा लो ना वहां से। कहाँ से निकलवा लूं? अरे जहाँ से काम करिएगा उसका, जिसका काम करिएगा उससे तो पैसे आप लोगे। अरे मैं इससे भी ज्यादा ले लूंगी पैसे, तो टेंशन मत लेना। हैं? पैसे तो मैं जितने आपने लिखे हैं इससे भी ज्यादा ले लूंगी। ये मिनिमम प्राइस है, मुझे भी पता है कि वहाँ पे 400 500 $600 में 5 6 7 कीवर्ड के प्लान बिक जाते हैं। हाँ, हम्म। मुझे मुझे इंटरनेशनल मार्केट पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को डायरेक्ट कंपनी मिलती नहीं है, तो जो बीच में बंदे मिलते हैं ना, हम्म। जैसे आप मिल गए या कोई भी मिल गया, तो वो यही चार्ज देता है हम लोगों को, तो इसीलिए हम लोग यही लिख के रखे रहते हैं। जब कोई पर्टिकुलर क्लाइंट आता है ना जब हमारे पास, हम्म। मतलब चल के आता, तब हम तो उसको बढ़िया से चार्ज करते हैं फिर तो। हम्म। हाँ, चलिए ठीक है। तो आप अगर एसईओ की साइट पे काम करना होगा तो आप तो कर लीजिएगा। आप मुझे इसके क्रेडेंशियल दे सकते हो, ये जो नई वेबसाइट है, क्या कह रही हैं? सुप्रो एलईडी का लॉगिन आईडी पासवर्ड? मैं समझा नहीं कुछ भी। जो सुप्रो एलईडी वाली जो वेबसाइट है, आप मुझे इसका वर्डप्रेस लॉगिन दे सकते हो क्या? मतलब थोड़ा सा सिक्योरिटी के साथ आप काम करना तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं चेंजेस नहीं करूंगी। नहीं, आप चेंजेस कैसे करना मैं बता रहा हूँ आपको। आप काम करो, ठीक है, मैं आपको मना नहीं। नहीं, आई जस्ट लुक अराउंड, मैं अंदर जाके पूरा पैनल एक बार देख लूंगी कौन सी चीज कैसे करनी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे अच्छा मेरी वाली वेबसाइट का ले लीजिए। मैं अपने इस वेबटेक वाले का दे देता हूँ। ओके, आप मुझे ईमेल कर दो ये भी। हाँ, इसकी आपको डिटेल में थोड़ी देर में मेल करता हूँ तो आपको मिल जाएगी, ठीक है मैम। हाँ ठीक है, सो आई जस्ट लुक अराउंड, मैं ज्यादा अंदर मेडल नहीं करूंगी। कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ कुछ होगा थोड़े ना, इसमें बहुत कुछ है, आपको आपको भी तो समझ में आएगा। ओके, ठीक है। अरे मुझे आफ्टर ऑल मुझे आपको सिखाना ही है, चाहे ऐसे सिखाऊं या कैसे भी सिखाऊं। ठीक है। आपने तो बोला कि मुझे काम सीखना है ना, आपको थोड़ा ना एसईओ सीखना है, आपको काम सीखना है। हम्म। आपने शुरू में बोल दिया था मुझे एसईओ आता है, बस मुझे काम सिखा देना। मैंने कहा अच्छा चलो। मतलब ऐसी हुई, नाम तो मुझे भी पता है जो आप मुझे बता रहे हो, लेकिन वो करना कैसे है वो मुझे नहीं पता था। तो अभी जो करके दिखा रहे हैं इससे पता नहीं चल रहा कि क्या कर रहे हैं। चल रहा है ना, चल रहा है। आई लव लर्निंग, मुझे बहुत मजा आता है नई नई चीजें सीखने में। नहीं तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें मजा आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? आ रहा है ना। मैं रोज मेरे हस्बैंड को तारीफें बोलती रहती हूँ आपकी, कि इसने मुझे ऐसे सिखाया। मेरे हस्बैंड इज देखिए लाइक, वो ये साउंड्स नॉलेजेबल। देखिए मैं एक ना एसएसएल सर्टिफिकेट एक साइट पे